सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। दासांग रूप सरस्वती माता को नमन करके सरस्वती की प्रतिमूर्ति पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता की छत्र छाया में स्वाध्याय का शुभारंभ करती हूँ। छह ढाला ग्रंथ का स्वाध्याय अध्ययन चल रहा है। मंगलाचरण के साथ स्वाध्याय प्रारंभ होता है। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग संहारिके। वीतराग विज्ञानता को नमन करके अपने आत्म स्वरूप का चिंतन करने की प्रेरणा प्रदान करने वाले इस छह ढाला के द्वितीय ढाल में चलते हैं। आपने पहली ढाल के माध्यम से चारों गतियों के दुखों का वर्णन सुना। अब दूसरी ढाल में प्रवेश करते हैं। संसार में परिभ्रमण का कारण क्या है, किस कारण से हम चारों गतियों के दुखों को सहन करते हुए संसार में परिभ्रमण करते हैं। क्योंकि संसार में रहने वाला प्राणी संसारी कहलाता है। जीव के दो भेद हैं, संसारिणो मुक्ताश्च। संसारी और मुक्त, ये दो प्रकार के जीव हैं। संसारी संसरणम करोति इति संसारी, जो संसार में संसरण यानी परिभ्रमण करता है वह संसारी कहलाता है। और संसारिणस् त्रसस्थावरा, संसारी जीवों के दो भेद हैं, त्रस और स्थावर। स्थावर जीव के 5 भेद हमने आपको पहले बताए हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति कायिक। इन सब के एक इंद्री होती है और वे स्थावर कायिक कहलाते हैं। त्रस में 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, ये विकलत्रय हैं। द्विंद्रिया दयास्त्रसाह, ये त्रस हैं। और पंचेंद्री जीव, ये इंद्रियों की परिपूर्णता वाले त्रस जीव हैं। तो अब इन सब योनियों में भ्रमण करने का कारण क्या है, ये सर्वप्रथम बताते हैं। ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चरण वश भ्रमत भरत दुख जन्म मरण ताते इनको तजिए सुजान सुन तिन संक्षेप कहूं बखान। ऐसे, कैसे? ऐसे माने जो पहली अध्याय से जिसका लिंक जुड़ा हुआ है, जिसमें आपने पढ़ा था कि जो विमानवासी हूँ थाय सम्यक दर्शन बिन दुख पाए तहते चय थावर तन धरे यो परिवर्तन पूरे करे। यानी विमानवासी देव भी हो गए लेकिन वहां सम्यक दर्शन नहीं प्राप्त हुआ, इसलिए संसार के अंदर परिवर्तन करते करते स्थावर और त्रस पर्यायों को धारण करते करते ये जीव कष्ट को सहन कर रहा है। तो अब जब जो सम्यक दर्शन नहीं है, इसका मतलब मिथ्या दर्शन। मिथ्या दर्शन को कहा ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चरण, माने जो हमें मोक्ष को नहीं पहुंचाता या अति दुर्लभ सम्यक दर्शन से उल्टा है, जिसके कारण ये जीव परिभ्रमण करता है संसार में। ऐसे मिथ्या दृग माने मिथ्या दर्शन, ज्ञान और चारित्र, इनके वश होकर के यानी इनको प्राप्त करके ये जीव इनके वश में भ्रमत भरत दुख जन्म मरण, इन मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र के कारण ये जीव संसार में भ्रमण कर रहा है
और जन्म मरण दुख भरत, जन्म और मरण के दुख को उठाता है, प्राप्त करता है, भरता है। तो क्या मूल में निकला कि रत्नत्रय के उल्टे, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के उल्टे जो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र हैं, इनके कारण ये जीव संसार के अंदर परिभ्रमण करता है और जन्म मरण के दुख को भरता है, माने प्राप्त करता है। इसलिए ताते इनको तजिए सुजान, ताते माने इसलिए, हे भव्य प्राणियों, इनको अच्छी तरह से जान करके और इनको तजिए, छोड़ दीजिए। जो संसार के दुखों को देने वाले हैं, अब जब उनको मूल में जान लिया है, जब तक जीव जानता नहीं तब तक अजानकार बना रहता है, इग्नोरेंट पर्सन बना रहता है। जब जान गए तो कहा जा रहा है कि अब आप इनको तजिए, छोड़ दीजिए। कैसे छोड़े? सुन तिन संक्षेप कहूं बखान, यानी उन मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र की बात को अब आप सुनिए। तिन माने तिनको, उनको आप सुनिए, संक्षेप में मैं उनका बखान करता हूं। अर्थात संक्षेप में उन मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र का बखान किया जा रहा, माने उनका व्याख्यान यहाँ पर किया जा रहा है। क्योंकि जब हम जानेंगे कि हमारी क्रिया कोई उल्टी हो रही है, या हम जैसा चाहते हैं या जैसा चाहिए, जैसा मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति चाहिए, उसको हम नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए संसार में भ्रमण कर रहे हैं, तो उसको आप जान करके छोड़िए। ये प्रेरणा प्रदान की गई। देखो, ये तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बताया गया कि मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, यानी कि जिनेंद्र भगवान के कहे हुए तत्वों पर श्रद्धा नहीं हो रहा है, उस पर अविश्वास है। दुनिया विश्वास पे टिकती है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण में भी बताया कि आप जिस धर्म में पैदा हुए हो, जिनेंद्र भगवान के उपासक हो, तो जिनेंद्र भगवान की वाणी पर श्रद्धा करो, जो कुछ कहा गया उसको मानो, तब तुम्हारी आत्मा के अंदर सम्यक दर्शन उत्पन्न हो जाएगा। और व्यवहार में भी आप देखो, चाहे घर के अंदर हो, समाज के अंदर हो, परिवार या किसी साधु संघ के अंदर भी हो, जब तक एक दूसरे के प्रति विश्वास नहीं रहेगा, तब तक संसारी जीवन भी नहीं चल सकता। अगर पुत्र ने पिता की बात पर विश्वास नहीं किया, तो वहीं बस झगड़े की जड़ बन जाती है। पति पत्नी ने एक दूसरे का विश्वास खो दिया, तो वहीं संघर्ष उत्पन्न हो जाता है। इसलिए हर जगह विश्वास की अति आवश्यकता है, और विश्वास से एक दूसरे का मन जीता जा सकता है। ये मैंने व्यवहारिक दृष्टिकोण कहा कि अगर सुख से जीवन जीना है तो भी विश्वास कीजिए और विश्वास पाइए। जब हम दूसरे पर विश्वास करेंगे तो दूसरे का विश्वास भी जीत सकते हैं, और वहीं सुख शांति होगी। ऐसे आत्मा के अंदर सुख शांति चाहिए तो जो गलत धारणाएं बना रखी हैं उनको छोड़ना है। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचार कोई आकाश से टपकने वाली चीज नहीं है। हमने कोई धारणा बना ली उल्टी, तो वही उल्टी धारणा, उल्टा श्रद्धान हमारे लिए गलत हो जाता है। और उसी से जो सम्यक ज्ञान की ज्योति जलनी चाहिए, सम्यक दर्शन का प्रकाश मिलना चाहिए, वह सब लुप्त हो जाता है, और इसके कारण हम संसार में परिभ्रमण करते रहते हैं। कह रहे हैं कि आप इसको तजिए। कब तजेंगे? जब उसके बारे में जानेंगे। और दूसरे श्लोक के अंदर बताते हैं कि मिथ्या दर्शन क्या है। जीवादि प्रयोजन भूत तत्व सरदे तिन माई विपर्ययत्व, चेतन को है उपयोग रूप, बिन मूर्ति चिन्ह मूर्ति अनूप। मिथ्या दर्शन के दो भेद हैं, एक अग्रहित मिथ्या दर्शन और एक है ग्रहित मिथ्या दर्शन।
यानी बाय नेचर कोई चीज चली आ रही है, किसी से जानकारी करके नहीं, किसी से ग्रहण नहीं किया, लेकिन स्वभाव से उल्टा श्रद्धान चला आ रहा है, वह कहलाता है अग्रहित मिथ्या दर्शन। हिरण का बच्चा पैदा होता है, एकदम उछलने लगता है, उसे किसी ने सिखाया नहीं कैसे चलना। अपने मनुष्यों को तो सिखाना, बेटा उंगली पकड़ो चलो, सिखाना पड़ता है ना। और शेर का बच्चा, हिरण का बच्चा, वह जन्म लेते उछलने लग जाता है। ऐसे ही कुछ श्रद्धान ऐसे होते हैं कि जो जन्म से ही उल्टे रूप में प्राप्त होते हैं या अच्छे रूप में प्राप्त होते हैं, तो ये बाई नेचर होता है। यहाँ मिथ्यात्व की बात चूंकि चल रही है कि हर चीज का हम उल्टा श्रद्धान कैसे करते हैं, तो उसमें पहला भेद जो है अग्रहित मिथ्या दर्शन, उसको बताया कि जीवादि प्रयोजन भूत तत्व। जीवादि कितने तत्व होते हैं? 7। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। ये सातों तत्व जो हैं वो प्रयोजन भूत तत्व हैं, माने इनका सही सही जो अर्थ होता है वह प्रयोजन भूत तत्व कहलाते हैं। तत्व मानी सार। और सर्धे तिन माहि विपर्ययत्व, उन जीवादि पदार्थों का जैसा स्वरूप है उस पर हमने सर्धे माने श्रद्धान, तिन माहि उन जीवादि तत्वों का, विपर्ययत्व माने विपरीत श्रद्धान कर लिया। जीव को अजीव कह दिया, आश्रव को बंध मान लिया, अजीव को जीव मान लिया। तो ये श्रद्धान जो है कुदरती जो है, नेचुरल है, प्राकृतिक है। हमने अच्छी चीज को जाना ही नहीं, सच्चे श्रद्धान को जाना ही नहीं। बहुत सारे लोग हैं जो कर्म सिद्धांत को बेचारे जानते नहीं, तो मानेंगे क्या? ये जानते ही नहीं पाप करने से व्यक्ति नरक जाएगा। भाई नास्तिक वाले क्या करते हैं, ये पुण्य पाप कुछ नहीं मानते। आए हो संसार में, खाओ पियो मौज उड़ाओ चले जाओ। यावत जीवम सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुता। जब तक जी रहे हो बढ़िया अपने मौज से जियो, और ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, ऋण कर करके घी पियो, क्योंकि ये शरीर भस्म हो जाएगा तो पुनरागमनम कुता, पुनः आएगा किसने देखा। बस हमारा धर्म कहता है, हम आस्तिकवादी हैं, पुनर्जन्म को मानते हैं, गतियां हैं, इन सब पे हम श्रद्धान करते हैं, तभी तो मानते हैं। तो जो इस चीज को नहीं मानते, जीवादिक तत्वों के यथार्थ स्वरूप को नहीं मानते, यही है उनका विपरीत श्रद्धान। उन्हें विचारों ने जाना ही नहीं कि ये तत्व क्या होते हैं, पदार्थ क्या होते हैं। और जब जानने की कोशिश करते हैं तो गुरु की आवश्यकता पड़ती है। देखो भगवान महावीर के सामने जब इंद्रभूति गौतम को लाया गया, बड़े ज्ञानी थे, महाज्ञानी थे, लेकिन उनको अभिमान था, घमंड के कारण वे सच्चे तत्व पर श्रद्धान करने वाले नहीं थे। जब सौधर्म इंद्र ने रूप बना करके जाकर के उनको कहा कि मेरे गुरु ने कोई प्रश्न किया, मैं भूल गया उसका उत्तर, अब आप बता दो, आप महाज्ञानी हो। बोले ठीक है। तब उनने कहा त्रैकाल्यम द्रव्य षटकम नवपद सहितम जीव षटकायलेस्या। 3 काल होते हैं, 6 द्रव्य होते हैं, 9 पदार्थ होते हैं, 7 तत्व होते हैं। एकदम चक्कर आ गया, इंद्रभूति गौतम के चक्कर आ गया कि क्या कह रहा है ये बाबा, क्या कह रहा है। उनको उत्तर नहीं सूझा तो बोले चलो हम तुम्हारे गुरु से ही शास्त्रार्थ करेंगे, तुमसे कुछ नहीं बात करेंगे। बस सौधर्मेंद्र को चाहिए यही था कि चले महावीर स्वामी के पास। और वो महावीर स्वामी के पास क्या, उस समोसरण के बाहर ही मानस स्तंभ के पास गए और वही एकदम उनका मान गलित हो गया और एकदम उन्हें सम्यक दर्शन प्रकट हो गया। अब तक मैं अपने को वेद वेदांग का ज्ञाता मानता था, लेकिन सच्चा ज्ञान तो यहाँ है। एकदम दौड़ करके पहुंचते हैं महावीर स्वामी के निकट, सारा संसार असार मान करके
जैनेश्वरी दीक्षा धारण करते हैं और एकदम मुनिराज बन करके 4 ज्ञान उनको प्रकट हो जाते हैं और वे प्रथम गणधर का पद प्राप्त कर लेते हैं। देखो, बुद्धि सुलटते भी देर नहीं लगती और बुद्धि उलझते भी देर नहीं लगती। उलझी हुई बुद्धि को उन्होंने कहा महावीर स्वामी के सामने सुलझा लिया तो सातों तत्वों का एकदम सही ज्ञान हो गया। और जब तक नहीं मालूम था तो बहुत सारा ज्ञान होते हुए भी वे उल्टे श्रद्धा नहीं थे, उनको जीवादि तत्वों पर पूरा यथावत श्रद्धा नहीं था। बस इसी का नाम है अग्रहित मिथ्या दर्शन। अब दूसरी लाइन के अंदर कहा कि भाई जिसका हम गलत श्रद्धान कर रहे हैं उसका असली स्वरूप क्या है? तो चेतन को है उपयोग रूप बिन मूर्त चिन्ह मूर्ति अनूप, अर्थात चेतन जीव आत्मा, इसका स्वरूप क्या है? उपयोग, उपयोगो लक्षणम, जिसके अंदर उपयोग पाया जाए, ज्ञान और दर्शन पाया जाए, वह जीव है, वह चेतन है, वह आत्मा है। और वह आत्मा अमूर्तिक होती है, बिन मूर्ति, उसकी कोई मूर्ति नहीं है। चिन्ह मूर्ति, चैतन्य स्वरूपी आत्मा ही है, यानी चैतन्य ही उसकी मूर्ति है। अनूप माने उसकी किसी से उपमा नहीं दी जा सकती। ऐसी चेतन आत्मा है। देखो, आप और हम सब लोग बैठे हैं, बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं एक दूसरे को, लेकिन अपने अंदर की आत्मा को तो नहीं देख पा रहे हो। इतना आपने गुरुओं के मुख से सुनकर विश्वास कर लिया कि हमारे सबके अंदर, शरीर के अंदर एक आत्मा नाम की चीज है। उसी के कारण हम देख सुन बोल रहे हैं, सारी एक्टिविटीज कर रहे हैं। और वही आत्मा जब निकल जाती है तो शरीर निर्जीव हो जाता है। तो ऐसी आत्मा का वर्णन कर रहे हैं कि जो आत्मा उपयोग स्वरूप है, चेतन नाम से जानी जाती है, चिन्ह मूर्ति है, अमूर्तिक है, जिसकी कोई उपमा नहीं है, ऐसी आत्मा के बारे में अगर गलत श्रद्धान करते हैं तो मिथ्या, अग्रहित मिथ्यात्व हो जाता है। और असली स्वरूप आत्मा का ये है, जीव का। और हम सब संसारी हैं, तो व्यवहार से उस आत्मा के साथ मनुष्य का शरीर जुड़ गया तो हम मनुष्य कहलाने लग गए। उस आत्मा के साथ किसी नारकी का शरीर जुड़ गया तो नारकी कहलाता है। उस आत्मा के साथ एक चींटी पैदा हो गई तो वो तिर्यंच जीव, 3 इंद्रिय जीव चींटी कहलाने लगी। ऐसा है आत्मा और शरीर का संबंध। तो इन चीजों को ही हमें मानना पड़ेगा। और नहीं मानना तो यहाँ पर, क्योंकि संसार में परिभ्रमण के कारण कहते हैं कि भाई पहले 4 गति के दुख बता दिए, अब कहते हैं क्यों ये दुख सहन करने पड़ते हैं, कारण तो बताओ। तो जब कारण ढूंढते हैं तो पता चलता है कि ये तो मिथ्यात्व था, हमारा गलत श्रद्धान था। जिस गलत श्रद्धान से हमने गलत ज्ञान प्राप्त किया, गलत आचरण किया, मिथ्या आचरण किया, हमने सोचा कि दूसरों को दुख देने से सुख मिलता है, हमने सोच लिया बलि देने से देवी के सामने वह उससे काम सिद्ध हो जाती। यही सब मिथ्या श्रद्धान है। और कहीं मिथ्या श्रद्धान आकाश से टपक के नहीं आता। ऐसे उल्टे उल्टे श्रद्धान, कुछ चीजें पीढ़ियों से चली आती हैं और कुछ चीजें संसार में आकर एक दूसरे को देख करके चल जाते हैं। तो ये सब मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र को मुख्य रूप से बताया कि हम सब अनंत संसारी जीवों के संसार परिभ्रमण के कारण हैं। तो महानुभाव, इसलिए एक एक शब्द को समझ करके हमें जानना है, असली बात भी और नकली बात भी। तब हम असली को ग्रहण करेंगे और नकली को छोड़ेंगे, क्योंकि चेतन की परिणति का नाम है उपयोग। और जीव के जो भाव वस्तु ग्रहण करने के लिए प्रवृत्त होते हैं उसको कहते हैं उपयोग। या परिणाम, जो परिणाम चैतन्य को छोड़कर अन्यत्र कहीं नहीं रहते उसे कहते हैं उपयोग। उपयोग और कहीं नहीं रहता। चौकी में उपयोग नहीं है, किताब में उपयोग नहीं है, हमारी आत्मा के अंदर, जो जिसके अंदर जानने देखने की शक्ति है, चाहे वो पेड़ पौधा है,
देखो, वो भी कुछ बोलते नहीं है, लेकिन बढ़ते हैं, घटते हैं, मरते हैं, जीते हैं। एक छुई मुई के पास में भी जरा सा उंगली लगाने जाओ, सुकड़ जाती है बेचारी। तो उसने कुछ देखा नहीं, आपको उसके पास आंख नहीं है, लेकिन चेतना है। चेतना जो वेदन कराती है, जो अनुभव कराती है, जो ज्ञान कराती है, यानी अनजान में भी उसके ज्ञान भी है, दर्शन भी है। इसी के कारण उसने अपने ज्ञान दर्शन का उपयोग करके, और जरा सा स्पर्श पाते ही दूर से मुरझा जाती है। इसी प्रकार से सारी इंद्रियों के धारण करने वाले जीवों की परिणति जैसी है वैसा ही श्रद्धान करना, और ये तो है असलियत। और जो इस पर श्रद्धा नहीं करते हैं, तो वह अग्रहित मिथ्यात्व के परिपालक माने जाते हैं। यही संसार का के परिभ्रमण का मूल कारण है। यही आज के स्वाध्याय का सार समझना। जावाणी के